ये सहोदय ट्रस्ट है इस संस्था का नाम। और हम लोग 2017 के अप्रैल में यहाँ पे आए हैं और तब से यहाँ पे काम धीरे धीरे करके इसको लगाएंगे समय ऐसा तो इसको फरवरी में लगाएंगे। जानकारी इसको फरवरी सकाळची खाली करून धरेल। है ना। हाँ। और आप जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अभी मैं 12 चट्टी से 6-7 किलोमीटर भीषण जंगल की ओर आया हूँ और इस गांव का नाम है कहबरी। और यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से एक ट्रस्ट चल रहा है। वो ट्रस्ट का क्या नाम है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर वो ट्रस्ट चलाने का उनका मकसद क्या हुआ, जो भीषण जंगल है यहाँ आने को अगर आप चाहेंगे तो 12 चट्टी से इस जंगल में आने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। कारण है कि इस जंगल का रास्ता भी आप देखिएगा तो दिन में क्या रात में तो मुझे तो नहीं लगता है कि पॉसिबल आपको आना है। लेकिन अगर रात में दिन में भी अगर आते हैं तो इस गांव में आने के लिए आपको तकरीबन जैसे जैसे रास्तों का सामना करना पड़ेगा, आप भी देखकर दंग हो जाइएगा। और यहाँ पर अभी तक मुझे जानकारी हुई है कि यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 बच्चे लोग जो यहाँ निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के फाउंडर है वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा और मैं उनसे पूछना का प्रयास करूंगा कि आपका क्या मकसद हुआ कि आप इस भीषण जंगल में आकर यहाँ बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें आप क्या लेते हैं बच्चे से, मैं उनसे ही आपको बात करा के रूबरू कराऊंगा। और यहाँ पर मौजूद यहाँ के जो संस्था चल रही है उनके फाउंडर हमारे पास मौजूद है। मैं सबसे पहले सर आपका नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, और ये आप जो संस्था चला रहे हैं सर, इस संस्था का नाम क्या है, ये कब से आप चला रहे ये सहोदय ट्रस्ट है इस संस्था का नाम। और हम लोग 2017 के अप्रैल में यहाँ पे आए हैं और तब से यहाँ पे काम धीरे धीरे करके हम लोगों ने बढ़ाया है। हाँ, अभी तो और बच्चों के साथ मेन काम हम लोग करते हैं कि कैसे उन लोगों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, जिसमें बच्चों को केवल किताबी पढ़ाई नहीं, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खेती के बारे में जानकारी हो और उसको करते हुए सीखें। हैं? अच्छा ये बताइए सर, जो जो 2017 में के अप्रैल में आप लोग यहाँ आए, इसके पहले आप क्या करते थे? मैं और मेरी पत्नी दोनों यहाँ पे हम लोग साथ ही शुरू किए हैं। हम लोग पहले दिल्ली में थे और दिल्ली में मैं भी पढ़ाई भी कर रहा था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 बार एमए किया हूँ और फिर एमफिल कर रहा था। और वहाँ पे एजुकेशन के एक जर्नल में मैं असिस्टेंट एडिटर भी था। सेज पब्लिश करते हैं दिल्ली से। लेकिन हम लोग को ये था कि नहीं, हम लोग को गांव में रहना है। जैसे भी कम भी अगर कमाएंगे तो उससे कोई बात नहीं है। हम लोग को गांव में एक अच्छा ज़िंदगी जीना है, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे समाज हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, प्रकृति हो, उसके साथ अपना संबंध हम लोग को महसूस हो, क्योंकि शहर में महसूस नहीं होता है। तो ये सर 12 चट्टी के कोहबरी गांव में जो भीषण जंगल गांव है सर, आपका कैसे विचार हो किसी गांव में मैं आकर ये सब प्रयास करूं और ये संस्था ट्रस्ट खोलूं कि यहाँ के बच्चे लोग को विकास करूं, आगे देश में और अपने राज्य में नाम करे सर, तो इस गांव का चयन आप कैसे किया? देखो, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहले अपने काम के बारे में सोचे कि हम लोग क्या काम करेंगे। तो ये था कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े रहे, तो एजुकेशन में काम करना हमने सोचा, क्योंकि अपने बच्चे के लिए भी हमें एजुकेशन देखना पड़ेगा। तो हमने बहुत जगह जिस तरह से हम लोग काम करना सोच रहे थे, वैसे संस्थाओं से जाकर मिले, उनसे सीखे, उनसे उनका सुझाव लिया। फिर बिहार में बहुत जगह गए, जैसे अररिया, पूर्णिया। तो हम लोग जगह ढूंढ रहे थे जो हमारे काम के सुटेबल हो। ये नहीं कि हम लोग शहर में काम करना नहीं चाह रहे थे, और हमको और बाजार के पास भी काम करना नहीं चाह रहे थे, कि एकदम नज़दीक में सिटी है और बाजार है। और तो इस तरह का जगह मिले जहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण हो, प्राकृतिक संसाधन हो। थोड़ा कष्ट हो लेकिन हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन प्रकृति को हम लोग बना नहीं सकते, प्रकृति हमसे ऊपर है। तो हम लोग ये कई जगह ढूंढते ढूंढते इस जगह के बारे में भूदान के कर्मचारी लोगों से पता चला कि भूदान की जमीन है। और जो लोग भूदान गांव में भूदान किसान के बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको दी जाती है ऐसे काम के लिए जमीन। तो हम लोग संस्था के नाम से हमें जमीन मिली है और हम लोग काम शुरू किए। तो ये जगह देखा तो हमें लगा कि यहाँ पे चारों तरफ से जंगल है, तो प्रकृति का एक संबंध, प्रकृति का अनुभव
यहाँ पे डायरेक्ट लिया जा सकता है। और हमारे बच्चे जब तक अनुभव नहीं करेंगे या हम ही अनुभव नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं इसके बारे में। जी, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इस जंगल मतलब ये जो जगह है, इस जगह का आप आगे पीछे सब जो एरिया आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए सिर्फ पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, जो पुराने जमाने में जैसे मकान बनी रहती थी, यही मकान यहाँ बनी हुई है। और यहीं पर बच्चे लोग रहते हैं और इन लोग का खाना पीना का रहने का व्यवस्था इन लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, इनके घर बच्चे लोग के पर परिवार भी सहयोग करते हैं। लेकिन आप गांव देहात यहाँ खासकर बिहार में आप देखिए कि अति पिछड़े लोग हैं, जिनको एक समय के खाने भोजन पानी का भी व्यवस्था करना का मुश्किल हो जाता है, तो अपने बाल बच्चे का कहाँ से व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर अपने ओर से बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और जितना ही अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे तरफ से जितना हो सके यहाँ के बच्चे शिक्षित हो। और कोई जो है अपने पर परिवार के कारण उनका मतलब गरीबी के कारण जो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं आज के जमाने में, उसको कम से कम शिक्षित कर दे कि आगे अपने देश में अपने राज्य में अपना कम से कम नाम कमा सके और कुछ एबल बन सके कि आगे की पहचान भी उनका एक पहचान में नाम से हो सके। और मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। आप ये देख सकते हैं घर मकान बने हुए, यहाँ पर कुछ ऐसी नहीं यार, यहाँ पे बच्चे लोग भी रहते हैं, अंदर में ही पढ़ाई भी करते हैं और रहना भी खाना पीना सोना भी यही करते हैं, क्योंकि उनके पास जितना जगह है जैसी बजट है उसी अनुसार ये अपना प्रयास कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो शिक्षा का अभियान जो चलाया जाता है, सबसे बड़ी सबूत यहाँ पर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अगर कोई बच्चे शिक्षा प्रदान कर लेते हैं तो उसके आगे कोई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब बच्चे लोग की कॉपी किताब यहाँ पर रखी हुई है, कॉपी किताब की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से 3-4 बच्चियां यहाँ पढ़ रही लिख रही हैं। मैं इन लोग से कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों क्या हुआ बाबू, काजल कुमारी। क्या नाम हुआ, काजल कुमारी। तुम्हारा घर कहाँ हुआ, सलैया टार। सलैया टाड़। तो यहाँ तुम कितने दिनों से पढ़ाई लिखाई कर कितने दिन से लगा कि एक महीना हो गया, 1 साल हो गया है। रही हो? 1 साल से यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही हो, तो तुम यहीं रहती हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी के नहीं पता हम। तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम, तो ये सब क्या पढ़ाई कर रही हो? गुन्ना पढ़ रहे हैं। गुना पढ़ रहे। तो यहाँ कौन सर तुम लोग को या मैम पढ़ाती कौन मैम? अंकल आंटी ऐसे भैया लोग जो बड़ा हम लोग से बड़ा है उससे पूछते हैं, चाहिए नहीं समझ में आता था। है? जो बड़े हैं तुमसे यहाँ पे तुम लोग से पूछ लेती हो, लोग तुम लोग को बता सकते हैं। तुम बच्चे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, उमंग कुमारी। कौन क्लास में हो तुम पता है? क्लास में इन लोग को नहीं जानकारी है, कारण है कि यहाँ कोई क्लास डिवाइड नहीं किया गया है। और जो बच्चे हो जिसको जो चीज में परेशानी हो रही है, यहाँ सर भी है मैम भी है और यहाँ के इसे बच्चे बड़े बड़े बच्चे लोग भी, वो लोग बच्चे लोग को सहयोग कर देते हैं। ये एक ये में क्लास है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको क्लासरूम के रूप में डिवाइड नहीं किए हैं। तो जो बच्चा जैसे स्टार्टिंग में वर्ड पकड़ता है, वर्ड से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लेटर से नहीं, क ख ग और एबीसीडी नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग सीधे वर्ड बेस्ड लर्निंग शुरू करते हैं। तो वो बच्चा शुरू में पहले हिंदी पकड़ता है, फिर इंग्लिश पकड़ता है। तो फिर वो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की किताब जो गवर्नमेंट की किताब है, हम लोग उसी को पढ़ाते हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी थी जिससे अभी भी बात की है, तो मेरा बेटा और मेरा बेटी भी इसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो अभी मतलब वर्ड सीख रहा है, तो उसमें हम लोग कोई क्लास नहीं की, लेकिन जब वो क्लास 1 या क्लास 2 की किताब पकड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा। जैसे ये लड़की, जो बड़ी लड़की पर आप पूछिएगा तो हिंदी। और इसमें भी ये नहीं कि अगर हिंदी हम क्लास 5 का पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भी क्लास 5 नहीं। हो सकता है इंग्लिश क्लास 3 का पढ़ रहे हैं, मैथ क्लास 6 का पढ़ रहे हैं। तो कोई मतलब बंधन नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और पूछिए अगर ये लोग कितने समय, ये लड़की अभी 1 साल हुआ है इसको आए हुए, और जब आई थी तो लगभग इनको कुछ नहीं आता था, ये खुद बोल रही थी। और अभी ये क्लास 4 की हिंदी और क्लास 4 की मैथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे को जितना आप अगर ओपन इन्वायरमेंट देंगे, और हम लोग चेक करते हैं, रोज कॉपी चेक करते हैं, जहाँ गलती होता है उसको सुधारते हैं, कहते हैं कि कल फिर से इसको सुधार के अपने से लाना है। तो उस तरह से बच्चे को रिवाइज हमेशा कराते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ चीज छूट गया और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, बिना समझे हमको आगे बढ़ना है, नहीं। हम लोग इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश में क्लास 3 में है, क्योंकि इंग्लिश में मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे पढ़ रहे, तो हम लोग कोई दबाव नहीं देते हैं। अगर इंग्लिश में धीरे भी पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ
बिना रोक टोक के बढ़ सकते हैं। चलिए, और मैं यहाँ पर आपको कुछ नज़ारा और दिखाऊंगा। ये आप देखिएगा, गोलंबर एक बना हुआ है, ये धीरे धीरे नाम इसका प्रचलित हो रहा है, गोलघर। गोलघर कहाँ पर है? तो पहले यहाँ का जो जगह का नाम है वो सब से आदमी यहाँ पहचान नहीं पाता था, लेकिन यहाँ सर जब 2017 से अपना संस्था चालू किए, ट्रस्ट चालू किए, तो यहाँ पे गोलघर का निर्माण किए, और इस जगह पर का पहचान धीरे धीरे गोलघर से हो रहा है। गोलघर के अंदर में भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पर दीवार पर देखिएगा हर एक प्रकार की चित्र बने हुए हैं। किसी में घर बना हुआ, किसी में एक बच्ची बनी हुई है, किसी में फूल माला बना हुआ है, और किसी में सूरज है, तारे हैं, जैसे कि स्कूल का एक नज़ारा होना चाहिए। यहाँ के जो एनजीओ के जो यहाँ जो चला रहे हैं ऑनर जो है, वो अपने प्रयास से पूरा तरह से तैयारी किए हैं। और ये आप जानिए कि एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो संस्था चल रहा है, ये संस्था को किसी प्रकार का कोई फंड ना सरकार के द्वारा मिल रही है, ना किसी के एनजीओ के द्वारा मिल रही है। ये बस ये अपना कार्य खुद कर रहे हैं, और जो होता है इन लोग को बस यही प्रयास है कि जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उन लोग को उसके घर वाले जो है उनको कैसे भी खाने का पूर्ति कर दे, और उसके अलावा इन लोग को कोई चीज की जरूरत नहीं है। और जो परिवार जो है कि एबल नहीं है, जो अपने घर के परिवार की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी लोग भरण पोषण अपने तरफ से कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे जैसा इनके पास व्यवस्था, उस ढंग से आप लोग काम भी किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्ध भगवान नगरी का ये लोग बोध गया भी गए हुए घूमने के लिए, वहाँ का फोटो का नज़ारा आपको देख सकते हैं। मतलब कि इतना अच्छा दृश्य आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ कर जैसे मैं भी सरकार से या यहाँ के कोई भी एनजीओ अगर बड़ी फंड जो करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग भी इस गांव में आइए और देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ का, और यहाँ के बच्चे किस ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन में चाह लीजिए कि कुछ किसी तरह का प्रयास करें, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो इस ढंग का कार्य करें कि आगे आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। और आज से 5 से 6 साल हो चुका है कि यहाँ पर संस्था आपका चल रहा है। और यहाँ पर जो सर हैं, जब यहाँ छोटे छोटे बच्चे कोई चीज पशु पक्षी को पहचान नहीं पाते, उस ढंग से यहाँ पे अपना कार्य भी कर रहे हैं। और वो देखिए आपका गाय है, बकरी बकरी का भी यहाँ पालन कर रहे हैं। और वहाँ पर एक संस्था के द्वारा जो है आपका कुछ वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है कि जो यहाँ के बच्चे जो है उनको पढ़ा लिखा दिया, यहाँ जाके रहने का व्यवस्था किया जाए। तो मतलब कि जो एनजीओ है जो अपने फंड के द्वारा जो है यहाँ पे देखे हैं, आए हैं, और यहाँ का विचार कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको कैसे और विकास किया जाए। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस स्कूल का अच्छा खासा विकास हो। और इस छोटे छोटे गांव में जो से अब देखा जाए बहुत ही अति पिछड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ के अति पिछड़े लोग अगर धीरे धीरे अगर समाज में उठने बैठने के लायक हो जाए, कुछ शिक्षित हो जाए, तो उससे बड़ा प्रयास कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है, वहाँ बच्चे लोग खेल कूद भी रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे आपको अच्छा खासा व्यवस्था धीरे धीरे मिला। जब इनका कहना है कि 2017 में जब मैंने आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के लोग डरते थे, लेकिन जो 5 साल 6 साल में देखिए यहाँ कितना बदलाव हो गया कि यहाँ तकरीबन कभी सैकड़ों लोग भी आ गए हैं, और यहाँ तकरीबन 10 से 20 मकान यहाँ पे रहने लगे जो पर परिवार यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर मौजूदा जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ने के जो गार्जियन सब है अपने बच्चे लोग से आते हैं, मेल मिलाप करते हैं। और यहाँ पर अभी 3 लोग आए हुए हैं जिनकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, रहकर पढ़ाई लिखाई करती है। मैं इन लोग से पूछने का प्रयास करूँगा कि लोग कौन गांव से आई है, और यहाँ बच्चे लोग को कितना दिन से पढ़ाई लिखा रही है, लोग बच्चे को क्या देती है। आपका नाम क्या हुआ चाची? हम लोग का नाम है फुलवा देवी। फुलवा देवी कौन गांव से है? धानसू से। धनचू से। तो आपको कहाँ से जानकारी हो क्या स्कूल चल रहा आते सलाइया टार से हम लोग का जानकारी हुआ है। है? जानकारी हो, सलैया टार से जानकारी हुआ। तो आपकी बच्ची का क्या नाम? सोनम कुमारी। यहाँ कितना दिन से पढ़ाई लिखाई? बैसाख से आल हथिन। सोनम रंजन दो बच्ची है। वो बच्ची आपकी पढ़ रही है कि सोनम है एक रंजन है। तो यहाँ तो फी लगता होगा पढ़ाई लिखाई के लिए, आप लोग तो खर्चा देना पड़ता होगा। हाँ, तो दे पारथिन ना थोड़ा थोड़ा बहुत सब कुछ हेल्प करे पारथिन तभी न बच्चे पढ़ लिख कर सके। क्या देती हैं? कुछ अभी तो नहीं दे रही भैया। गरीबी मजे अभी 10 किलो 5 किलो नान के गेहूं दे तो उतना अच्छा, तो गेहूं देते हैं, पैसा कौड़ी ना देते? देते हैं, उतने 1-200 करके दे तो मतलब कभी जो हुआ अपना इच्छा से जो हुआ कि जो पॉकेट में है दे दिए, कोई जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं है। और आपका बच्ची का क्या नाम? निर्जल। वो कौन क्लास में पढ़ रही है पता है? नहीं पता कहाँ कोई तो 4-6 महीना होते साल भर होते तब कितना दिन से यहाँ पढ़ाई कर? साथ में भेजल। और मतलब कि पहले जो घर में रहती थी उससे अपेक्षा अभी कुछ सीखी है कि नहीं सीखी? आप गार्जियन आप पूछते होंगे तो आपको जानकारी हुआ?
सिखाल के दखली कवन धरई। हाँ। और आपका नाम क्या हुआ चाची? हमारा सोनमानती हमारा सुमंती। अब बच्ची का क्या नाम हुआ? रोशनी। रोशनी। उसको वो कब यहाँ से पढ़ रही है? वो आज नए नए लेके आई। अच्छा देखिए, तो आप सुन सकते हैं कि दोनों के बच्ची यहाँ पहले से तकरीबन 6 महीना साल भर से पढ़ रही थी, और ये चाची जी आज अपनी बच्ची को, सुमन को, आज यहाँ एडमिशन कराई है। अब इनकी बच्ची यहीं रहेगी, यहीं से पढ़ाई लिखाई करेगी। तो पढ़ाई के एडमिशन में आपको पैसा बहुत लगा होगा। अभी तो हम जान पहचान नहीं है कि ज्यादा पैसा लगते कि काम से। इन लोग का भी जानकारी नहीं भी होगा। कारण है कि यहाँ कोई दर दबाव नहीं है, जो आपकी स्वेच्छा है, जो आपकी इच्छा है, आप वो दीजिए। और यहाँ पैसा कौड़ी की कोई बात नहीं है। ये अपने बच्ची को यहाँ दिए हैं। धीरे धीरे जहाँ जैसे जैसे गांव में पता चल रहा है कि यहाँ स्कूल खुला, और यहाँ के सर और मैडम जो है आकर यहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग को निःशुल्क करा रही है। और अपनी स्वेच्छा से, अब जैसे चाची कहे कि जब हुआ तो 5 किलो गेहूं दे दे या 5 किलो चावल दे दे, तो आज के जमाने में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल कोई बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज दिखाने का प्रयास करूंगा, जो हमारे देश में धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ सर के प्रयास से अब यहाँ पर फिर वो सब जीवित हो रहा है। और यहाँ है सबसे बड़ी चीज, बीज भंडार। जैसे कि अब आप देखते होंगे कि पहले पुराने जमाने में बीज भंडार के द्वारा खेती में सबको समय पे अनुसार बीज भंडार रोप दिया जाता था, समय अनुसार वो सब फल तैयार हो जाते थे, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, जो भी हो। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे शीशी में सब रखा गया है, सब बीज भंडार को सुखा कर शीशी में रखा जा रहा है। और समय आने पर जब इसका समय पूरा होगा, तब ये सब जो है अपने काम करेगा और जमीन पर रोपा जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये भिंडी है। ये भिंडी को आप देख सकते हैं, इसको डब्बा खोलिए इसका। देखिए ये भिंडी को सुखा दिया गया, इसके अगर इसे हिलाते तो इसके अंदर जो है दाना वो आपको आवाज करेगा। और ये जब जब भिंडी का मौसम आएगा तो इसे आप वहाँ रोपिएगा ना, क्या कीजिएगा इसका? इसको लगाएंगे, समय आएगा इसका तो इसको फरवरी में लगाएंगे। अच्छा, इसको फरवरी। क्या क्या चीज के आपके पास बीज है यहाँ पर? इसमें है भिंडी है, बोड़ा है, झींगी है, नेनुआ है, कोदो है, कुटकी है, बैगन है, टमाटर है, मड़ुआ है, फिर बाजरा है, ज्वार है। अच्छा, तो यहाँ जब देखिए ये बाजरा। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ये कब से आप लोग के बीज भंडार के सब प्रयास कब से किए? पहले भी कर रहे थे, अभी जैसे कि यहाँ से तो बाराचट्टी शहर आपको दूर पड़ता है, और यहाँ पर सब्जी ऐसी चीज है कि डेली की चीज है, प्रत्येक दिन आपको सब्जी खाना ही है। तो इसके पहले भी आप लोग कुछ यहाँ से उपज किए हैं अभी तक कि नहीं किए हैं? पहले तो सर यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तब धीरे धीरे हम लोग 1-2 साल से सब्जी उगाना शुरू किए हैं। अभी तक कौन कौन सब्जी आप यहाँ से उगाए हैं? अभी यहाँ देखिए सर, कंदा वहाँ पर उत्पादन हुआ है, जो कंदा रखा हुआ है, तो समय आएगा तो लगाया जाएगा। फिर हम लोग ओल पैदा किए हैं, हल्दी लगा हुआ है, केतारी है, ईख जिसको बोलते हैं। फिर अभी भिंडी लगा हुआ है, देखिए मूली, निकला, कद्दू है, कोहड़ा है, भटूरा मतलब है। कि लगभग सब सब्जियां यहाँ पर अब पर्याप्त होने लगी हैं। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ जो बच्चे लोग निःशुल्क पढ़ाई लिखाई कर, उन लोग को भोजन पानी की व्यवस्था यहाँ से दिया जाता है। और सबसे बड़ा कार्य ये है कि यहाँ जब बीज भंडार का व्यवस्था किया गया, धीरे धीरे ये जब जमीन पे लगेगा, जब फल देगा, तो ये अपने शहर से जाकर किसी को सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इनसे मैं कुछ बात करूँ। देखिए, बीज संरक्षण का काम हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से हम लोग ज़्यादा अच्छे से करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि बीज जो देसी है वो खत्म हो रहा है। और देसी बीज लगाने का केवल ये मकसद नहीं कि हम खाएं। देसी बीज बाजार में आप जाइए तो आपको देसी बीज जल्दी नहीं मिलेंगे। देसी बीज लगाने के फायदे समझना जरूरी है, ये केवल खाने के हिसाब से नहीं, पर्यावरण के लिए भी देसी बीज बहुत जरूरी है। क्योंकि देसी बीज में हाइब्रिड बीज की तुलना में पानी कम लगता है, कीड़े कम लगते हैं, क्योंकि उसमें कीड़े की लड़ने की क्षमता, जैसे देसी गाय होता है, आप देसी गाय को नॉर्मल कंडीशन में रख सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड अगर आप जर्सी गाय लाते हैं तो उसको बहुत सारा सेवा करना पड़ता है। तो देसी जो पौधे होते हैं या सब्जियां होती हैं उसमें गुण ज्यादा होता है। वो आपका पानी का खपत भी कम लेता है और उस पे कीड़ा का प्रकोप भी कम होता है, किसानों को इसमें खर्चा कम पड़ता है, और आपको मिट्टी को और हवा को वो फायदा भी पहुंचाता है, और उसमें पौष्टिकता भी ज्यादा होती है। ये सब साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग पिछले साल से देसी बीज और देसी सब्जी हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। ये मूली है या केला है
या कंदा है, मुनगा है, बहुत सारे चीज़ हैं। हम लोग इस साल कम से कम 3 महीने या 4 महीने अपने खेत का सब्जी खाएँ और वो भी देसी जैविक सब्जी, जो बिना खाद का है और बिना कोई पेस्टिसाइड का यूज़ किया हुआ है। हम अपने बच्चे को केवल अच्छा एजुकेशन ही नहीं, अच्छा स्वास्थ्य भी देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। और कहा जाता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, और वैसा ही प्रयास हमारे यहाँ के सर कर रहे हैं। और ये जब ये 2017 में यहाँ जब ये चालू किए थे, ये सब कोई व्यवस्था नहीं, ये पूरा बंजर जंगल था। और यहाँ आने को लोग तरसते थे, डरते थे कि मैं यहाँ जंगल में आकर क्या करूंगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्रयास से आज आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों के लोग यहाँ पे तादाद है। और यहाँ पर समझिए कि धीरे धीरे एक रोजगार का भी व्यवस्था बन गया है। यहाँ के बच्चे को पढ़ने लिखने का जो असहाय गार्जियन है, उन लोग को, बच्चे लोग को पढ़ने का व्यवस्था हो गया है। और इस तरह का प्रयास आपको कैसा लगता है, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं इसी तरह का न्यूज आप लोगों को कवरेज करके देता रहूंगा। और इस न्यूज के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग जरूर बताएं जी। जय हिंद, जय बिहार।